हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ सिमरन। हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट कोर्स। इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी पेपर 2 का। आज मैं आपको जो राजस्थान हिस्ट्री है उसके दो ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कुछ चर्चा करूँगी जो टॉपिक आपको पता है, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन परफेक्टली श्योरली आता ज़रूर है। जिन टॉपिक्स में से एक तो ऐतिहासिक स्रोत वाला और दूसरा टॉपिक सभ्यता स्थल। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए आज हम सब डिस्कस अबाउट द हिस्ट्रिकल सोर्सेस, इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो जैसे कि सभ्यता स्थल और ऐतिहासिक स्रोत हमेशा ही इतिहास के लिए स्वर्णिम माने जाते हैं। इनसे इतिहास की क्या पता चलती है, हमें जानकारी पता चलती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें इतिहास के स्रोत है, तो इसमें क्या करेंगे, इतिहास जानकारी स्रोत कहलाएंगे। क्या? इतिहास जानकारी स्रोत। ये क्या है? इतिहास की जो जानकारी देते हैं वो स्रोत है। तो अब हम जैसे कि इसमें देखेंगे कि ये ऐतिहासिक जानकारी स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों में डिवाइड देखते हैं हम। सबसे पहले आता है पुरातत्व सामग्री। दूसरा आता है साहित्यिक सामग्री। पहली तो पुरातत्व, दूसरी साहित्यिक और तीसरी पुरालेख। ये तीनों ही हमें किसका ज्ञान कराते हैं? इतिहास का ज्ञान कराते हैं। अब इनमें खुद में सब डिवाइस है, जैसे कि इसमें आपके आएंगे सिक्के, शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र, उत्खनन। ये सारे किस में आएंगे? आपके जो पुरातत्व सामग्री है उसके अंतर्गत आएंगे। फिर बात आती है साहित्य में। इसमें आपको पता है काव्य, महाकाव्य, ये दोनों चीज़ें किस में आएगी? आपके साहित्यिक स्रोतों में। फिर पुरालेख में, जिनमें आपके आएगी बइयाँ, पट्टे, सनद, फरमान, पट्टे, ईट। ये सारे जो कि आपके ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत पुरातात्विक, साहित्य और पुरालेख का मैंने डिवीजन कर दिया। उससे पहले एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? 1867। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्थापना कब हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था और पुनर्गठन किया गया था 1902 बाई मार्शल। तो क्वेश्चन आ सकता है, पुरातत्व संरक्षण विभाग का निर्माण किसने करवाया और उसका पुनर्गठन किसने करवाया। फिर एक क्वेश्चन आता है राजस्थान सर्वेक्षण पुरातात्विक कार्य। सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्य जो कि कब हुआ था, सर्वेक्षण वाला राजस्थान पुरातात्विक द्वारा, वो हुआ था 1871 ईस्वी। कब? 1871 में। किसके द्वारा हुआ था? LCL कॉर्लाइल द्वारा हुआ था। तो आपके क्लियर हो गया
सामग्रियां, ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत, पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना कब और किसने, पुनर्गठन किसने, और पुरातत्व संरक्षण विभाग है उसका प्रथम कार्य 1871 LCL कोलाइल द्वारा किया गया था। अब हम जो कि पुरातत्व से रिलेटेड जो पुरातत्व सामग्री का फर्स्ट पोर्शन है उसके हम पढ़ते हैं सिक्के। सिक्के सबसे पहला स्रोत कौन सा है पुरातत्व स्रोतों में, वो है आपके सिक्के। तो सिक्के में सबसे पहले आ सकता है, पूछा जा सकता है सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिसमेटिक्स। न्यूमिसमेटिक्स। तो क्वेश्चन आ जाए, न्यूमिसमेटिक्स क्या है, सिक्कों का अध्ययन, मृदभंडों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, किसका अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूमिसमेटिक्स। ये हो गया। और फिर है सिक्कों के आधार पर सर्वप्रथम इतिहास की जानकारी किसने दी। सिक्कों के आधार पर सर्वप्रथम इतिहास की जानकारी किसने दी थी, डी कौशाम्बी तथा रेपसन। डी कौशाम्बी और जो रेपसन है इन्होंने सिक्कों से आधार पर जो कि प्रथम बार जानकारी दी थी। फिर बात आती है जो प्राचीनतम आहत सिक्के होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पंचमार्क। कौन से सिक्के, पंचमार्क सिक्के। तो प्राचीनतम आहत सिक्के क्या कहलाएंगे, पंचमार्क सिक्के। चांदी वे तांबे के सिक्के, ये किसके बने होते हैं, चांदी और तांबे के सिक्के होते हैं। जो पंचमार्क सिक्के होते हैं ना, चांदी और तांबे के। और राजस्थान में पंचमार्क सिक्के विराटनगर, इस्माइलपुर, विराटनगर, इस्माइलपुर, सांबर, यहाँ पे क्या मिले हैं पंचमार्क सिक्के। और ये तीनों किस जगह पे हैं, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में हैं, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर बात आती है जैसे कि रैन टोंक, नगरी, पहले तो यहाँ पे मिले फर्स्ट, फिर दूसरी जगह मिले थे रैंड टोक में, नगरी चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है, नगरी या मध्यमिका, जो कि चित्तौड़ का प्राचीनतम नाम है। नौह भरतपुर में भी मिले थे ये आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के है ना, यहाँ पे भी मिले थे। और ये सिक्के मतलब इन जगहों पे मिले थे। हो गए पंचमार्क सिक्के कहाँ कहाँ मिले, किसके बने होते हैं, सर्वप्रथम इस सिक्कों के आधार पर इतिहास की जानकारी किसने दी, ये सारे जो कि मेन थे मैंने आपको बता दिए। फिर बात आती है सर्वप्रथम सोने के सिक्के। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के की बात आती है तो एक ही नाम आता है, वो होते हैं कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने चलाए थे सर्वप्रथम सोने के सिक्के। किसने चलाए थे, जो कुषाण राजा हुआ करते थे उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्तकालीन सोने के सिक्के, जो गुप्तकालीन सोने के सिक्के वो क्या कहलाते हैं, दिनार। क्या कहलाते हैं, दिनार हैं। जो सोने के सिक्के गुप्तकालीन हैं उनको दिनार कहा जाता है।
और गुप्तकालीन सिक्के कहाँ कहाँ मिलते हैं वो भी देख लेते हैं। बयाना का दुल्हनपुरा, बयाना का जो दुल्हनपुरा जगह है और बयाना कहाँ है, भरतपुर। यहाँ पे जो कि क्या मिले थे, गुप्तकालीन सोने के सिक्के, यानी कि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों में सबसे पहले बयाना भरतपुर आ गया। दूसरा रेंड में सुखपुरा, यानी कि रेंड का सुखपुरा जगह है वहाँ मिले, और रेंड कहाँ है, टोंक में। पहला तो बयाना का दुल्हनपुरा, दूसरा रेंड का सुखपुरा है टोंक, वहाँ पे मिले थे। फिर मोराली सांबर जयपुर, तीसरा कहाँ मिला, मोराली सांभर जयपुर। तो गुप्तकालीन सिक्कों के जो 3 जगह हैं, बयाना, दुल्हनपुरा, रेंड, सुखपुरा, मोराली सांबर जयपुर, ये मैंने आपको बता दी है। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ, और मतलब पंचमार्ग सिक्के कहाँ मिले, और मतलब सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। और अब जैसे कि अब बात आती है रियासतकालीन सिक्के। हाँ, तो अब इंडो ससोसियन सिक्के, इंडो ससोसियन सिक्के जो 5वीं से 12वीं शताब्दी के तहत डलवाए गए थे सिरोही के कशिंद्रा में, स्पेशली कहाँ, सिरोही के कशिंद्रा में। इन्हें गच्छैया सिक्के भी कहा जाता है, गच्छैया सिक्के हो सकते हैं मोस्ट। फिर है रियासतकालीन सिक्कों में सबसे पहले अलवरी सिक्के, जिनमें रावशाही जो कि 173 ग्रेन के, इनमें स्वतंत्र जो टकसाल ढाली कायम की गई थी वो राजगढ़ में की गई थी, अलवर में। तो इसमें बस यही पूछेंगे कि अलवर का कौन सा सिक्का, रावशाही। फिर बात आती है करौली का कटार जाटशाही, राजा माणकपाल ने डलवाए। ये राजा का नाम दे दिया गया है, तो ये मोस्ट होगा कि करौली का कौन सा और किस राजा ने डलवाए थे, कौन सा सिक्का और किस राजा ने। फिर है कोटा का हाली मदन शाही गुमान शाही, कोटा का गुमान शाही पूछते हैं स्पेशली, ये याद रखना, और बाकी 2 भी याद रखना। और जयपुर में जाड़ शाही सिक्के राम सिंह के शासनकाल में, और हाली सिक्के जो माधव सिंह के काल। क्वेश्चन आता है मोस्टली स्वतंत्र, यानी कि जयपुर में स्वतंत्र टकसाल कायम किसके काल में, सवाई जय सिंह के काल में हुआ था। चांदी का प्राचीनतम सिक्का जो कि ईश्वर सिंह के समय हुआ था। जैसलमेर के सिक्के अकेश शाही मोहम्मद शाही जो कि चांदी के, और डोडिया तांबे के सिक्के कहलाते थे। जोधपुर जहाँ पे आदिव्राह जो कि भोज ने ढलवाए, और विजय शाही, भीम शाही, दब्बू शाही सिक्के थे। धौलपुर में तमंचा शाही, ये मोस्ट है, ये याद रखना। तमंचा शाही सिक्के ये बहुत बार पूछा जाता है, तो तमंचा शाही सिक्के कहाँ के, धौलपुर के। फिर है झालावाड़ में मदन शाही, प्रतापगढ़ में सालिम शाही, और बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही। अब जैसे कि बांसवाड़ा तक पढ़ लिया, अब हम देखते हैं बीकानेरी सिक्के कौन कौन से हैं, और उसी के अन्य साथ साथ अलग अलग कौन कौन से सिक्के हैं। सबसे पहले देखते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में शाह आलम के नाम से, शाह आलम के नाम पर, किसके नाम पर ढलवाए गए थे, शाह आलम के नाम पर ढलवाए गए थे। और कौन कौन से, गज शाही, आलम शाही, गज शाही और आलम शाही, ये सिक्के जो कि स्पेशली यहाँ पे डलवाए गए थे। फिर बात आती है बूंदी के कौन कौन से सिक्के, जो बूंदी रियासत थी उसमें थी इघार हसना, पहला ये सिक्का था, और दूसरा था खाला, और रामशाही, कटार शाही, ये स्पेशली जो कि बूंदी के सिक्के थे। बूंदी में एक स्पेशली एक मोस्ट यूज एक सिक्का है जिसका नाम बहुत चलता है और पूछा जाता है, जैसे कि धौलपुर का जो है ना तमंचा शाही, ये बहुत पूछा, उसी प्रकार बूंदी का चेहरा शाही सिक्का, ये ज़रूर आप याद रखना। जो मोस्ट है वो मैं सिक्के बता देती हूँ आपको। अब आती हैं जैसे कि मेवाड़ सिक्के,
तो मेवाड़ में स्पेशली हुआ था स्वरूप शाही। किसके काल में? स्वरूप सिंह के काल में। स्वरूप शाही सिक्के कब ढाला गया था? स्वरूप सिंह के काल में। अन्य थे जैसे कि भिलाड़ी, भिडरिया, त्रिशूलिया, ये क्या थे? अन्य सिक्के थे। भिलाड़ी, भिडरिया, त्रिशूलिया, स्वरूप शाही ये अन्य थे। और सिरोही में थे भिलाड़ी और दब्बू शाही। ये किसके थे? सिरोही रियासत के। जिनमें जो भिलाड़ी ये तो था चांदी और दब्बू शाही था तांबा। यानी कि जो भिलाड़ी क्या हो गया? चांदी का सिक्का, और दब्बू शाही क्या हो गया? तांबे का सिक्का था। फिर बात आती है शाहपुरा। तो शाहपुरा में था 11 दिया ये सिक्का था। और फिर बात आती है लास्ट डूंगरपुर, इसमें था उदय शाही सिक्का। तो आपको क्लियर हो गया, बीकानेर में शाह आलम के नाम पे गजशाही और आलमशाही सिक्का, बूंदी में 11 हसना, हाला और रामशाही और कटार शाही सिक्का, और मेवाड़ में स्वरूप शाही। हाँ, स्पेशली बूंदी का चेहरे शाही याद रखना। मेवाड़ का स्वरूप शाही, भिलाड़ी, भिडरिया, त्रिशूलिया, और सिरोही का भिलाड़ी दब्बू शाही, और शाहपुरा का 11 और डूंगरपुर का उदय शाही। तो आज आपके जैसे कि सिक्के कंप्लीट हो गए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि शिलालेख और जो भी ताम्रपत्र हैं और जो राइटर्स की जो है मतलब लेखनियाँ और जो ख्याते हैं वो हम जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।